देखो, दुनिया का सबसे महंगा डाइवोर्स हुआ था 2021 में, जो कि बिल गेट्स का था। एंड इस डाइवोर्स की सेटलमेंट में बिल गेट्स को अपने 76 बिलियन देने पड़े। देखो, ये वाला डेटा जो है ये गूगल का है, मुझे नहीं पता है कितना एक्यूरेट है, लेकिन दुनिया में अभी तक का सबसे महंगा डाइवोर्स यही वाला है जो कि बिल गेट्स का हुआ था, जिसमें उन्होंने 76 बिलियन डाइवोर्स की सेटलमेंट के लिए दिए थे। इसके बाद इंडिया का सबसे महंगा डाइवोर्स हुआ था एक्टर ऋतिक रोशन और सुजैन खान के बीच में, जो कि 380 करोड़ के लिए था। करोड़ के लिए था 380 करोड़, जो कि 46 मिलियन होता है, मिलियन डॉलर। मैं ये चीज़ें देखो तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल जब मैं अपनी वीडियो बना के बाहर निकला था पार्क में थोड़ी देर वॉक करने के लिए, तो उस टाइम पे ना बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ तेज़। तो बारिश से बचने के लिए मैं एक जगह पे बैठ गया था जहाँ पे थोड़ी बहुत छत थी। छत के नीचे एक बेंच थी, वहाँ पे बेंच पे मैं बैठा। वहाँ पे एक मैरिड कपल आए एंड वो देखो आपस में बात कर रहे थे, उनके साथ एक तीसरे अंकल भी थे। तो जो अंकल थे देखो उनको थोड़ा बहुत समझा रहे थे कि हाँ, कि उन्हें लड़ना नहीं चाहिए। वेल, वो एक्चुअली में लड़ रहे थे किसी बात पे। देखो, उनकी कोई पर्सनल बात थी जो कि मैं तुम्हें बताऊंगा। अब देखो, ये बात मैंने सुनी थी एंड इस चीज़ से तुम कुछ ना कुछ सीखोगे, बस इसीलिए। तो ये मत बोलना कि देखो मैं उनकी बातें यहाँ पे डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ। तुम उन्हें नहीं जानते, मैं उन्हें नहीं जानता। मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें अगर तुम अभी से सीख जाओ तो आगे जाके ना तुम्हारा जो फ्यूचर होगा वो अंधेरे में नहीं रहेगा। तुम एक देखो बददिमाग इंसान नहीं बनोगे। वो देखो लड़ रहे थे कुछ पैसों के लिए, मतलब उनका जो केस था कोर्ट में वो 5 साल से चल रहा था। जैसे कि उस मैरिड कपल में जो वाइफ थी ऐसा कुछ बोल रही थी, ये मैंने सुना। एंड जो उनके हस्बैंड थे वो भी देखो इसी बात पे लड़ रहे के थे कि उनके काफ़ी सारे पैसे लग चुके हैं केस में, ऑलमोस्ट 2 CR, बोले तो 2 करोड़। तो ऐसा कुछ देखो वो बोल रहे थे एंड पैसों के ऊपर ही कुछ बहस हो रही थी। तो जो 5 साल उनका केस खिंचा था वो बस पैसों के लिए खिंचा था। तो बस देखो इतनी बात थी एंड इस बात को वो बस बढ़ा रहे थे आगे को कि जो हस्बैंड था वो बोल रहा था कि अपनी लाइफ को उन्हें दोबारा से स्टार्ट करना है, उन्हें दोबारा शादी करनी है, तो उसके लिए भी उन्हें पैसे चाहिए। तो वो देखो अब आगे पैसे लगा नहीं सकते केस को खींचने में। बाकी जो वाइफ थी देखो वो अपने बच्चों को आगे पढ़ाने के बारे में बोल रही थी कि उन्हें पैसे चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो उनके बच्चे जो हैं वो बड़े हो रहे हैं और उन्हें एक अच्छा फ्यूचर चाहिए। तो देखो दोनों इंसान ठीक है अपनी जगह पे एंड ठीक नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, देखो वो उनकी पर्सनल लाइफ है। तो यहाँ से ना हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि अगर एक इंसान अपनी लाइफ को ना दोबारा स्टार्ट भी करना चाहे, मतलब वो डाइवोर्स दे के दूसरे इंसान को, अपने पार्टनर को जो कि उन्हें नाखुश कर रहा है, मतलब परेशान कर रहा है, या फिर अगर वो उनसे परेशान हो रहे हैं, तो देखो बिना पैसों के ये चीज़ ना पॉसिबल नहीं है, मतलब सेपरेट होना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि बिल गेट्स ने अपनी नेटवर्थ को आधा कर दिया एंड डाइवोर्स की सेटलमेंट के लिए देखो कितना पैसा गया उनका, लेकिन उनके पास पैसा था। तो एक इंसान के पास अगर पैसा होता है तभी देखो वो अपनी लाइफ को ना दोबारा जी भी पाता है, मतलब वो अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट कर सकता है। चाहे उसकी लाइफ कितनी भी शिट हो रखी हो, कितनी भी घटिया हो रखी हो, पैसों की एडवांटेज से देखो वो कोई ना कोई देखो ट्रैप से बाहर निकल ही जाता है ईज़िली। मैं बस तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी देखो शादियाँ ऐसी होती हैं जिसमें कि दो इंसान कोई ना कोई बात पे लड़ते हैं एंड लड़ाई बढ़ते जाती है, वो फिर काफ़ी ज़्यादा लड़ते हैं, दैन एक टाइम पे उन्हें डाइवोर्स की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। तो वो जो डाइवोर्स की सिचुएशन होती है ना उससे वो काफ़ी डरते हैं। पहली बात तो हस्बैंड बहुत ही डरता है कि एलमनाई देनी पड़ेगी, एलमनाई नहीं देखो एलिमनी देनी पड़ेगी। तो एलिमनी के लिए देखो पैसा अच्छा खासा जाता है क्योंकि सामने वाला इंसान देखो अपनी डिमांड रखेगा और उसे भी एक अच्छा फ्यूचर चाहिए। तो ये चीज़ ठीक भी है नहीं भी है तो इसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, ये बस लॉज होते हैं देखो जिनको हमें फॉलो करना होता है। अगर हम इन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो सीधा जेल के पीछे तो ऐसा कुछ मान लो। तो मैं बस तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ कि डाइवोर्स के लिए भी एक इंसान को काफ़ी अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है। अब देखो सेपरेट होने के लिए भी अगर तुम्हें अच्छा खासा पैसा चाहिए, तुम्हें अमीर होना चाहिए, तो हम देखो एवरेज बन के कर क्या रहे हैं। क्योंकि देखो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि तुम्हारा पार्टनर या फिर तुम्हारे पड़ोसी का पार्टनर जिसकी नई नई शादी हुई है वो हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। देखो रहना चाहिए उन्हें, वो रहेंगे भी,
लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे चांसेस होते हैं ना कि देखो दो इंसान बहुत ही लड़ते हैं, कोई ना कोई चीज़ एक दूसरे को पसंद नहीं आती, फिर लड़ाई बढ़ते जाती है, फिर देखो काफ़ी वायलेंस होता है, तो इन सभी चीज़ों में ना दो इंसान काफ़ी पिस जाते हैं, फिर वो डाइवोर्स की जो नौबत होती है उसे आने देते हैं, मतलब डाइवोर्स का जो ऑप्शन होता है उसे चूज़ करते हैं। लेकिन उन दोनों को काफ़ी डर भी लगता है, क्योंकि वो जो केस होता है उसको फिर खींचने में लॉयर के पैसे एंड डाइवोर्स का सेटलमेंट, देखो इन सभी चीज़ों में काफ़ी पैसा निकल जाता है एक इंसान का। और एक एवरेज इंसान की तो पहले से फटी हुई होती है, वो देखो और फट के चार करवा लेता है अपनी। तो इस चीज़ की वजह से ना वो दूसरे इंसान को डाइवोर्स भी नहीं दे सकता, जो कि उसे पसंद नहीं है, मतलब जिससे उसकी शादी हो रखी है, तो वो उससे अलग भी होना चाहता है, तो इसके लिए भी उसके पास पैसे नहीं है। तो इस चीज़ की वजह से ना एक इंसान देखो अपनी लाइफ में हमेशा के लिए अटक जाता है, क्योंकि देखो किसी को पता नहीं होता कि किसका फ्यूचर कैसा होगा, किसका लाइफ पार्टनर आगे जाके कैसा होगा। तो इससे बचने के लिए तुम्हारे पास बस एक ही सिचुएशन आएगी आगे जाके कि देखो तुम बस कॉम्प्रोमाइज़ करो, कॉम्प्रोमाइज़ करते करते तुम मर जाओ, इस दुनिया को छोड़ दो। क्योंकि देखो लाइफ फिक्स हो नहीं सकती जब तक एक इंसान पैसा कमाना शुरू ना करे, अच्छा खासा पैसा। तुमने डाइवोर्स की सेटलमेंट सुन ली, देखो कितने महंगे महंगे डाइवोर्स हो रहे हैं, तो ये तो देखो सबसे महंगे डाइवोर्स थे। देखो पहली बात तो तुम डरो मत, यहाँ पे कोई भी डरने वाली बात नहीं है, तुम्हारा डाइवोर्स नहीं हो रहा, मैं तुम्हारे डाइवोर्स की सेटलमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बस देखो तुम्हें बता रहा था कि इतने महंगे महंगे डाइवोर्स भी इस दुनिया में हो रखे हैं, जिनको सुनने के बाद हमारी फटके चार हो सकती है। तो मैं बस तुम्हें एक आईना दिखा रहा था, मैं बस तुम्हें देखो अवेयर करवा रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास पैसा हुआ, अच्छा खासा पैसा, देखो पैसों की मदद से तुम किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। चाहे देखो कोई भी सिचुएशन हो, डाइवोर्स की सिचुएशन हो या फिर कोई भी और सिचुएशन, मेडिकल सिचुएशन, बीमार हो, कुछ भी, देखो कहीं पे भी फंसे हो, पैसों की मदद से देखो तुम कोई भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हो ईज़िली, बहुत जल्दी, मतलब चुटकियों में। मेरे से बचती नहीं है, लेकिन चुटकियों में तुम देखो बच सकते हो, अपनी लाइफ को पहले से और बेटर बना सकते हो। तो ये देखो एडवांटेज होती है पैसों की, ये तुम्हें समझना चाहिए। मैंने बस बैठे बैठे सोच लिया था कि इसके बारे में मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए, जब मैं उनकी बातें सुन रहा था, मतलब जानबूझ के नहीं सुन रहा था, वो बहुत ही तेज़ बोल रहे थे। अब देखो मैं फ़ोन तो चलाता नहीं हूँ फालतू में, मैं बस बारिश में बैठा हुआ था, तो वो जो बोल रहे थे उनकी बातों को सुनने के बाद मुझे ये आइडिया आया था कि ये सभी चीज़ें मुझे तुम्हें बतानी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम एक एवरेज इंसान का टैग लेके मत घूमो एंड तुम एक अट्रैक्टिव इंसान बनो एंड तुम देखो उनकी तरह लड़ो ना। लेकिन चलो अब तुम्हारी बात करते हैं। देखो मेरी एडवाइस तुम्हारे लिए बस इतनी ही है कि तुम एक बहुत ही बड़ा आईना देखो और तुम एक अट्रैक्टिव इंसान बनो, तुम स्टैंड आउट करो। इस वीडियो से अगर तुम थोड़ी भी चीज़ को सीख पाते हो, तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है, तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।